गोपियों के वल्लभ गोपीनाथ है गोविंद जी। यहाँ श्री श्यामानंद प्रभु, अब जानते हैं श्यामानंद प्रभु जन्म स्थान धारिंदा सुवर्ण रेखा के उस पार है। उन्होंने वृंदावन में पहले दीक्षा तो ले जाकर के कालना में वृंदावन में जीव गोस्वामी से अध्ययन किए और उसके बाद में यहाँ आए प्रचार करने के लिए। यहीं उनके शिष्य के रूप में रसिकानंद मिले उनको। दोनों ही रुकते थे, श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु। ये उनके साधना स्थली है। तो श्यामानंद प्रभु बाद में रसिकानंद प्रभु थे। रसिकानंद महाप्रभु तो साक्षात भगवान के आवश्यक अनिरुद्ध भावतार होते। तो यहाँ पे वर्णन करते तो यहाँ पे रसिकानंद प्रभु जैसे खड़े हुए वही स्वयं तो ऐसे मिश्री बुलाकर विग्रह बनाए थे राधा गोविंद। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों के समावेश में यहाँ बिल्कुल ही बना होता रासस्थली। यहाँ रासोत्सव कार्तिक में बड़ा भीड़ होता। रासस्थली अभी तो टूट फूट गया। उन्होंने श्यामानंद प्रभु ने यहाँ श्वेत गंगा भी प्रकट किए थे। ऐसे प्रवाद है, अभी नहीं है, वही पूछ रहा था। ये थोड़ा उसके बाद में नदी के जाते समय घाट के पास एक समय उन्होंने ये जो उस नदी के उस पर मुसलमान लोग रहते, वहाँ एक पीर था। पीर जानते ना, मुसलमान का जो संत दरवेश था, वो कोई सिद्ध था। वो एक शेर के ऊपर चढ़ करके आ रहा था। लोग बहुत उनके पीछे चले थे, हजारों संख्या में लोग आकर बोले कि प्रभु ये तो मुसलमान फकीरों को शेर में बैठ कर आ रहा है, उसे मिलने के लिए आपको कैसे आप मिलेंगे, इतने बड़े वहाँ हजारों लोग आ रहे हैं। तो ये एक दीवार के ऊपर, टूटा हुआ दीवार के ऊपर बैठ करके दांतन कर रहे थे। तो दीवार को बोले चलो, और दीवार चलने लगा। और जो दांतन कर रहे थे उसको गाड़ दिए, वो पेड़ बन गया, दीवार चलने लगा। तो लोग जाकर जो आया था मिलने के, वो जाकर बोला आप तो शहर में जा रहे हैं, तो दीवार में पड़ गया। बोला दीवार? हाँ दीवार, टूटा हुआ दीवार को चला कर लेकर आ रहा है। तो उन्होंने फिर आया नहीं, भाग गया। बोले मुझे तो चेतन प्राणी ले रहे हो, तो जड़ दीवार को लेकर आ रहा। तो ऐसे ऐसे श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु वहाँ इस विग्रह की सेवा किए थे। तो यहाँ पे वृंदावन के नित्य रास जो वृंदावन में थे, रासस्थली की सेवा किए थे, वही रास यहीं रचते थे। इसलिए यहाँ रास के सब सारे इसी प्रकार के थे आज। और विग्रह को स्वयं आपने सामने बनाए थे। रसिकानंद को खड़े हुए रसिक बिहारी बन करके उनको देख करके बनाया गया ये ओरिजिनल विग्रह का। तो ऐसे तीनों जो वृंदावन में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, तीनों के दर्शन और एक दर्शन में एक ही बात कंप्लीट। श्यामानंद प्रभु के अंतर्धान होने के बाद में रसिकानंद प्रभु के लिए श्यामानंद प्रभु बोले थे वहाँ एक वैष्णव उत्सव करो, पूरे भारतवर्ष से जितने भक्तों को बुलाओ। आज से 250 साल पहले सो ही अरेंज्ड ए फेस्टिवल, गेट टुगेदर ऑफ ऑल द डिवोटीज, जितने कृष्ण भक्त थे। 250 साल पहले जब ना ट्रेन, प्लेन, कार कुछ नहीं था, बैलगाड़ी चलता था, न घोड़े हाथी चलता था। इसी समय में 100,000 डिवोटीज गेट टुगेदर हियर इन दिस विलेज। 100,000 ऑल ओवर ऑल स्टेट्स, सभी जगह से। और यहाँ से अकोमोडेशन प्रसाद की व्यवस्था की थी। तो 7 days इवेंट वहाँ यहाँ से, क्योंकि 1 लाख वैष्णवों को ट्रीटमेंट करना, हम लोग को पास तो 10-12 आ जाते हैं। अब 3-4 परिवार का हाल खराब हो जाएगा। 7-8 भक्त आए, इतने में 3 फैमिली अपने में। और जस्ट थिंक ऑफ 100,000। और ये तो यंग, वो सब बूढ़े किन लोगों का कितने क्या क्या होगा, खान पान व्यवस्था सबका अलग अलग रंग। तो उनको सबको रहने का और खाने का व्यवस्था सब कुछ करने का 250-300 साल पहले कितने कर पाए थे उन्होंने, पर तो वो नहीं किए थे। यहाँ विशेषता है, जैसे वृंदावन में जाएंगे
गोप गोपी संत महात्माओं के रज है। यहाँ पे 1 लाख वैष्णव सभा जो हुआ था, वैष्णव का अरेंज किए थे, सारे वैष्णव का चरण धो करके जल जो दिया ना ग्लास में अलग से पानी, वही है वैष्णव पदर जल। पहले भगवान के चरणामृत तुलसी था, उसमें ये बिना तुलसी वाला भक्त पद जल है। 100,000 डिवोटीज का पैर धो कर रखे हैं। जो कम हो जाता है पानी डालते हैं, पानी डाल के अभी तक मेंटेन है 200-300 साल से करते हैं, केवल यही जगह मिलता है। तो उसमें से कहा बात है कि एक वैष्णव आए थे, भगवान ही आए थे उसमें भी, उनका पैर पूरा गलित कुष्ठ हो चुका था, कीड़ा चलते थे, इतने दुर्गंध था। जिनको उन्होंने ग्रुप बनाए थे 100 सब ग्रुप, एक एक ग्रुप जा करके कई ग्रुप से पैर धो करके पानी इकट्ठा करता था। नहीं तो 1 लाख में पानी इकट्ठा करना तो संभव नहीं है। तो ग्रुप अपना सेवा था, जा करके आप इस उनके ग्रुप में आप सब उनके पैर धो के पानी इकट्ठा करना। जिस ग्रुप में वो वैष्णव थे जिनके पैर दोनों पैर बिल्कुल सड़ चुका था कुष्ठ व्याधि में, कीड़े भी चल रहे थे, उनके पास गए, उनको देख करके नाक उठा कर आ गया। बोला कैसे, उसको कैसे धोऊँ, तो देखने से पास नहीं जा पाता। लेकिन गुरुजी ने बोले सबको पैर धोने के लिए, बोला बोल दूंगा कि उनका तो पैर धोआ नहीं जा सकता, और घृणा भाव करके आ गया। बाकी सबके ले अब 99,999 भक्तों के चरणादों का गया, एक ही के नहीं ला। श्यामानंद चरणादों को पान किए, बोले कुछ कमी है, सारे वैष्णव पादों को होने से उनका पोटेंशियल होना चाहिए था, नहीं क्यों? सब बोले सब लाए, सब ले, सबको पूछे एक एक करके, सारे ग्रुप लीडर को। एक ग्रुप लीडर बोला मैं तो रहा था, लेकिन एक मतलब थे ऐसे ऐसे डिजीज थे उनको नहीं लाया। बोले बस यही कमी होनी से लाना। तो फिर श्यामानंद स्वयं गए, बोले आप लोग स्वयं जा करके उनको माफ़ी मांगे, प्रणाम किए, और उनके जो गलित कुष्ठ पूरा सड़ा हुआ पैर को उसको धो करके इसी चरणामृत को लाए, उसको पिए और उसको रखे उसको, तब जाकर इसी भगवान स्वयं परीक्षा करने के लिए वो भी आए थे भक्त के रूप में, लक्ष्य वैष्णव के बीच में। तो उनका भी चरणामृत है उसमें, भक्त बन कर आए थे। तो ये केवल एक ही जगह पर है। इतने 250 से 300 साल पहले पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ वैष्णव सम्मेलन यही हुआ था। और उसके बाद में फिर नरोत्तम प्रभु खेतुड़ी फेस्टिवल किए, 2 सबसे बड़ा वैष्णव फेस्टिवल हुआ था यहाँ के वैष्णव सम्मेलन और खेतुड़ी उत्सव, गौर पूर्णिमा उत्सव था। पहले गौर पूर्णिमा करते थे छोटा मोटा, लेकिन सबसे बिग स्केल में गौर पूर्णिमा नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ के थे, और वैष्णव सम्मेलन जैसे कि आनंद प्रभु किए थे, प्रसिद्ध था। पूरे मायापुर, नवद्वीप, ये पूरी और वृंदावन, 3 तो वैष्णव का देश है। ये सबसे तो ये टॉप में चल रहा था सभी क्षेत्र पर वैष्णव ध्यान। तो एक विशेषता है, जो हम नदी दर्शन करके आए, सुवर्ण रेखा नदी, ऐसे वो जमुना मानते थे। यहाँ कदम वृक्ष, हम जब पहले आए थे 20-25 साल पहले, बड़े सुंदर था स्थान। हम यहाँ रुके थे कुछ दिन, और ये स्नान करने गए थे, उसी को जमुना मानते थे। प्रतिदिन वहीं स्नान करके, वही जमुना तीर वनचारी, वहाँ पीछे है उनके बगीचा, रासस्थली, रास मंडप वगैरह सब था वहाँ। लेकिन अभी धीरे धीरे लोप हो रहा है, कोई केयरटेकर नहीं है। और तो पहले पीछे था उनके रास्ते मंडप था, मंच बैठ करके कथा कीर्तन होता था। अब तो इस तरफ भी टूट गया, पीछे भी टूट गया, सब टूट गया, अभी नहीं कुछ। अब मैं पूछ रहा था, बोले वो दीवार को जो चला कर लिए थे, बोले वो भी टूट गया, तो पेड़ भी नहीं, दीवार नहीं, कुछ नहीं विवाह करता था। फटाफट लुप्त हो गया महाराज। हाँ, भगवान के स्थान लुप्त हो ही जाते हैं। लेकिन अभी केवल यही स्थिति है। श्री श्री गोविंद देव जी है, उन्हीं के साक्षात, उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित, पूजित और सेवित। और ये जो 1 लाख वैष्णवों के पदजल वो है, कम तो नहीं रखे हैं उसको। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु के जो लीलास्थलीय हैं, उनमें से एक लीलास्थलीय है गोपी वल्लभपुर, गौरमंडल का एक प्रसिद्ध स्थान है। ओके, अब चलते हैं, 1 बजे तक पहुँच रहा हूँ।